नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है शनि मंगल की युति कि ये युति किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। क्या ये युति किसी तरह का सकारात्मक परिणाम लेके आती है या नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। आज इसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं कि शनि और मंगल किस तरह के ग्रह होते हैं और इनकी जब युति होती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। आज हम इस युति की जब बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये युति जो है एक विशेष युति है, एक अलग तरह का प्रभाव लेकर जीवन में आती है, तो हम आज इस युति के 12 भाव में किस तरह का प्रभाव रहता है और हमें कौन से उपाय करने चाहिए या किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, आज हम इसी के विषय में जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि शनि और मंगल किस तरह की प्रकृति के ग्रह होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो कैसा प्रभाव डालते हैं। जहाँ पर शनि जो है वो एक धीर गंभीर ग्रह होते हैं, मतलब गंभीर किस्म के होते हैं और आदेशों का पालन करवाने वाले ग्रह होते हैं, आदेश देते हैं, आदेशों का पालन करवाने वाले ग्रह होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन में होते हैं। तो जब ऐसे डिसिप्लिन वाले ग्रह के साथ में, मतलब जो काफ़ी अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और जो कर्म करते हैं हम उनका फल देते हैं, जो ऐसे अधिपति ग्रह होते हैं उनके साथ में यदि मंगल जो कि क्रोध के कारक होते हैं, उत्तेज के कारक होते हैं और उद्वेग के कारक होते हैं और काफ़ी उत्तेजना के कारक होते हैं, तो जब ऐसे धीर गंभीर ग्रह के साथ में जब मंगल युति बनाते हैं, क्रोधी स्वभाव के जब जो ग्रह होते हैं, जो क्रोध के कारक होते हैं, यदि वो ऐसे युति बनाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक अध्यापक है जो काफ़ी अनुशासन को पसंद करते हैं, उनके पास में यदि कोई शरारती बच्चा आ जाए जो काफ़ी क्रोधी है या शरारत करता है, जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे अध्यापक और एक ऐसे छात्र की जोड़ी होती है शनि और मंगल की। तो इस तरह की जो युति होती है किस तरह का प्रभाव डालती है जीवन में, क्योंकि ये जो युति होती है जीवन में घटनाएं जो होती है वो मतलब अचानक से होती है, आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं शनि और मंगल की युति। वो किस तरह से घटित होती हैं, कैसे होते हैं वो, तो इस तरह की युति के बारे में हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि एक हमने आज इसका जो विषय लिख रखा है वो द्वंद्व योग भी है, क्योंकि एक तरह का द्वंद्व है, एक तरह का संघर्ष होता है। ये जिस भाव में बनती है वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना जरूर पड़ता है। तो इस युति के विषय में हम आपको भली प्रकार या विस्तार रूप से बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभाव डालती है। बात करेंगे लग्न से। यदि लग्न में जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, बाकी जगह मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ आप सुनिए और ध्यान लगा के सुनिए ताकि पता चले कि इन दूसरे भाव में यदि ये युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं और किस तरह से हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं। तो बात करेंगे लग्न से। यदि लग्न में यह युति बनती है तो जातक को थोड़ा सा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि जब लग्न में आते हैं तो कार्य को थोड़ा धीमे करवा देते हैं। उनके जो भी कार्य होते हैं वो धीरे धीरे अटक अटक कर होते हैं। और मंगल जब लग्न में रहेंगे तो व्यक्ति जो होता है वो क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, मतलब काफ़ी उत्तेजित होता है स्वभाव से, थोड़ा क्रोधी होता है, थोड़ा संघर्ष होता है और थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के ऐसे जातक बन जाते हैं जिनके लग्न में शनि मंगल होते हैं। तो उन्हें स्वयं के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है, या उन कहें तो उनके जो कार्य होते हैं वो थोड़े धीमे गति से भी होते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आते हैं। तो इस तरह से लग्न में जब ये युति बनती है तो ऐसा स्वभाव व्यक्ति का होता है और उसके सारे कार्य थोड़े अटक अटक कर या संघर्ष के उपरांत ही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपना जो स्वभाव है, मतलब जो क्रोध है, यदि उसको वो कंट्रोल करता है या उसके ऊपर नियंत्रण रखता है तो व्यवहार भी उसका अच्छा रहेगा और उसके आने वाले जो कार्य में जो बाधा है वो भी थोड़ी कम देखी जाएगी। यदि हम व्यवहार अच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं से सहयोग भी जीवन में मिलता है और हमारा व्यवहार अच्छा रहता है
तो पूर्ण रूप से हमारा व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित होता है। तो ये तो हुई बात कि लग्न में यदि शनि मंगल की युति हो तो किस तरह से प्रभाव डालती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यदि दूसरे भाव में शनि मंगल की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। यहाँ पर यदि शनि मंगल की युति बनती है तो जातक अपना धन संग्रह जो है वो थोड़ा संघर्ष के साथ करता है, थोड़े उसको एफर्ट जो रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो जब धन संग्रह कर लेता है तो स्थिर अवस्था में भी उसका धन आ जाता है। तो ऐसे जातक जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जब प्राप्त करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे जातकों को इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटे छोटे रूप में करने चाहिए, बल्क अमाउंट जो है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट उनको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जब शनि मंगल कुटुंब भाव में, वाणी भाव में आते हैं तो व्यक्ति को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, क्रोध को थोड़ा नियंत्रण में रखकर ही बात करनी चाहिए, तो उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहता है। और कभी कभी कहते हैं ना कि वाणी के माध्यम से शत्रु बन जाते हैं, तो वाणी पर यदि संयम रखते हैं तो यहाँ पर ये युति बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं डालती है। बात करेंगे तीसरे घर में, यदि कुंडली के तीसरे घर में यदि युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। जब ये युति तीसरे घर में बनती है कुंडली के, तो जातक को भूल कर भी अपने भाई बंधुओं के साथ में व्यवसाय जो है पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अक्सर जो है लड़ाई झगड़े या तकलीफें ही आती हैं। और ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र को बार बार बदलता है, मतलब जो काम करते हैं उसमें रुकावटें आती हैं तो जल्दी से जल्दी वो अपना कार्य क्षेत्र ही बदल लेता है, मतलब बार बार अपने बिजनेस भी बदलता है। कभी कभी नौकरी पेशा होते हैं तो नौकरी में भी परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप अपने भाई बहनों के साथ में अच्छा बर्ताव रखिए, या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आपको संयमित होकर के चलने की आवश्यकता होती है। बात करेंगे चौथे भाव में ऐसी युति किस तरह का प्रभाव लेकर आती है। चौथे घर में जो शनि होते हैं वो वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, मतलब यहाँ पर आप संपत्ति को बहुत अच्छी मात्रा में बना लेते हैं, चिरस्थायी तक भी वो संपत्ति रहती है, मतलब लंबे समय तक आपके साथ वो संपत्ति जुड़ी रहती है। लेकिन मंगल होने के कारण माता के साथ थोड़े से कलेश देखने को मिलते हैं। और ऐसा जातक मन के अंदर से क्रोधी स्वभाव का होता है, वो बात बात में अपना क्रोध व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब विस्फोट कर देगा, मतलब उसके अंदर में क्रोध छुपा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जब उसे पता रहता है कि मेरे अंदर ये कमी है तो किस तरह से मैं अपनी कमियों को सुधार सकता हूँ, तो यदि वहाँ पर वो फोकस करे, अपने पारिवारिक जीवन जो है उसके साथ में अच्छे सामंजस्य बना के रखें, तो ये युति यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देती है। बात करेंगे पंचम भाव में ये युति किस तरह का परिणाम देती है। पंचम भाव में यदि युति हो तो कैसा रहेगा। जब जातक के पंचम भाव में शनि और मंगल की युति बनती है तो ऐसी युति व्यक्ति को बहुत अच्छा इंजीनियर बनाती है। तो शनि मंगल पंचम में आते हैं तो एक अच्छे लेवल का इंजीनियर होता है वो जातक, और शनि प्रधान कार्यों से उसको आय होती है, इंजीनियरिंग लाइन से भी उसको आय होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों को अपने संतान के साथ में तालमेल बैठाने में तकलीफें आती हैं, क्योंकि पंचम भाव में जो शनि मंगल बनेंगे तो ऐसे उनकी जो संतान भी होती है वो थोड़ी क्रोधी स्वभाव की भी हो सकती है, या उनको विशेषकर उनके साथ में तालमेल बनाने में तकलीफ होती है। तो इस तरह से पंचम भाव में ऐसा प्रभाव देते हैं। यदि स्त्री की कुंडली है तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि गर्भपात आदि के योग भी बनते हैं और संतान उत्पत्ति में भी बाधा देखने को ऐसी युति में मिलती है। यहाँ पर क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर अच्छे इंजीनियर बनते हैं यदि यहाँ पर पंचम भाव में ऐसी युति होती है। तो बात करेंगे छठे भाव में। यदि छठे भाव में शनि और मंगल की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव लेकर आती है, क्योंकि छठे घर में जब मंगल आते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक को भूल कर भी ज़्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत लें जिससे हम उतार सकते हैं आसानी से, इतना कर्ज लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ऐसे जातक को। दूसरी बात कि शनि जब छठे भाव में आते हैं तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर तो
विजय प्राप्त करते हैं, वो उन्हें परास्त करते हैं, मतलब जो उनके विपक्ष में बोलते हैं या जो उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें परास्त तो वो करते हैं, लेकिन ऐसे जातक के शत्रु निरंतर बने रहते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते हैं या ऐसा करते हैं तो उनके शत्रु उनकी वाणी के माध्यम से भी बन जाते हैं कभी-कभी, या उनकी कुछ ऐसे गुप्त शत्रु भी रहते हैं जो निरंतर उनके शत्रु बनते रहते हैं। यहाँ पर उपाय या हम समझे सावधानी के तौर पर यहाँ पे कर्ज कम लेना चाहिए, और वाहन आदि यदि हम चलाते हैं कोई भी तरह का, तो हमें उनसे चोट चपेट लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, योग बनते हैं। तो उससे हमें उनसे हमें सावधानी पूर्वक रहना चाहिए कि हमें किस तरह से वाहन आदि चलाने हैं, कोई चोट चपेट आदि न लगे, इस तरह से हमें रहना चाहिए। इस तरह की युति एक चीज़ ये बताती है। और दूसरी बात ये है कि व्यक्ति को लिटिगेशन आदि से या पुलिस आदि के चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये युति इस तरह का भी योग देती है। जब शनि मंगल छठे भाव में आते हैं तो कहीं न कहीं से हमें पुलिस चौकी में आदि में चक्कर लगाने पड़ते हैं, या कोई लिटिगेशन का भी यहाँ पर योग बन जाता है यदि ऐसी युति होती है। और वाहन आदि के लिए भी हमें थोड़े सावधानी बरतनी चाहिए, चलाते समय ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे कि यदि शनि और मंगल जो है सप्तम भाव में आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाव में जब शनि और मंगल आते हैं तो वैवाहिक जीवन में जो है वो थोड़े से कष्ट देखने को मिलते हैं। मतलब उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है, एक तरह का लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पर। दूसरी बात यह भी है यदि पार्टनरशिप में भी है तो वहाँ पर भी पार्टनर के साथ में आपकी थोड़ी सी कम बनती है। एक चीज़ और है कि यदि व्यवसाय आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि सप्तम में जब शनि मंगल आते हैं तो विशेषकर बिजनेसमैन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, और वो कर्ज एक समय के बाद में उतारना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में शनि होने से उनका वैवाहिक जीवन टूटता तो नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर दिशा बल प्राप्त करते हैं और उच्च के होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि होती है तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, लेकिन विवाह नहीं टूटने देते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध जो होते हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं। ये बात हुई कि सप्तम भाव में यहाँ पर यदि क्रोध पे या किसी अपनी विवेक पे व्यक्ति ध्यान दे तो ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। बात करते हैं अष्टम भाव में कि अष्टम भाव में शनि मंगल की युति किस तरह का प्रभाव लेकर आती है। ये भाव होता है गुप्त भाव, हमारी आयु का भाव भी है और हमारी जो पैतृक संपत्ति आदि का भाव भी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि मंगल आते हैं, शनि आते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। मंगल यहाँ पर अपने ही राशि के हो जाते हैं तो यहाँ पर आयु पक्ष तो मजबूत रहता है, फिर शनि भी यहाँ पर होते हैं तो धीरे शनि शनि उसकी आयु बढ़ती है, मतलब आयु का कोई यहाँ पर समस्या नहीं रहती है। लेकिन ऐसे जातक को थोड़े बहुत चोट चपेट तो रहते हैं, कहीं ना कहीं यदि चोट चपेट लग गए तो उसको संघर्ष आदि तो जरूर करने पड़ते हैं। अपने लाइफ के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लाइफ इनको जीवन लंबा मिलता है ऐसे जातक को। इन्हें यहाँ पर आवश्यकता है कि अपने परिवार के साथ में ये संयमित रहें, अपनी वाणी आदि के साथ में संयमित रहें, क्रोध न करें और अपने धन को बड़े सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और अपनी पैतृक संपत्ति में भी थोड़े कभी कभी लड़ाई झगड़े देखने को यहाँ पर मिल ही जाते हैं। बात करेंगे नवम भाव में, यदि नवम भाव में शनि मंगल की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव डालती है। यदि नवम भाव में शनि मंगल की युति होती है तो ऐसा जातक थोड़ा नास्तिक टाइप का होता है, मतलब ज़्यादा उसको धर्म कर्म में विश्वास नहीं होता है और उसे अपने पिता से भी इतना सहयोग नहीं मिलता, या कहें तो उनकी और उनके पिता की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर भी लेंगे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऐसे व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए एक तरह से एडवाइस है या सलाह है कि वो अपने पिता के साथ में थोड़ा संयोजन करके चले या उनके साथ में थोड़ा कोऑपरेट करके चलें तो जीवन में संघर्ष देखने को कम मिलते हैं। और भाइयों के साथ में भी उनका थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, व्यवहार अच्छा रहना चाहिए उनका। बात करेंगे कि दशम भाव में यदि शनि मंगल की युति हो तो कैसे होती है। यहाँ पर मंगल दिशा बल मंगल को प्राप्त होता है और शनि का स्वयं का ये घर होता है। यहाँ पर मंगल जो होते हैं उच्च के होते हैं, शनि
स्वराशि के होते हैं। यदि यहाँ पर शनि मंगल इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यवसायी जरूर बनाते हैं और व्यवसाय में जो सफलताएं प्राप्त करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ में, कुछ न कुछ उनके थोड़े बहुत संघर्ष तो जीवन में जरूर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा व्यवसाय उसे जरूर बना देते हैं, शनि प्रधान कार्य से जोड़ देते हैं और जीवन में व्यक्ति काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों को भी यहाँ पर जरूर प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने परिवार में भी वो प्रिय पात्र होता है। लेकिन यहाँ पर उसे क्रोध करने से बचना चाहिए और स्ट्रिक्ट नेचर उसका नहीं होना चाहिए। यदि ये किसी के साथ अच्छा व्यवहार बना के चलें तो ये बहुत ही अच्छे जातक हो सकते। तो इस तरह से दशम भाव में शनि मंगल की युति कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली युति नहीं होती है, एक अच्छे लेवल तक व्यक्ति को पहुंचाते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़े से संघर्ष कभी कभी करने पड़ते हैं, रुक के भी कभी कभी इनके कार्य होते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी कैसा है। यदि वो प्रबल स्थिति में है तो और बाकी शनि मंगल के भी अंश आदि भी देखने चाहिए कि किस राशि में है, कैसे हैं, कौन सी प्रकृति के हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के आधार पर ही सब कुछ रिजल्ट, ये सब चीज़ें देखने के बाद में ही रिजल्ट्स तैयार होते हैं कि आपके लिए युति कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यदि स्वराशि का ही हो गया शनि और मंगल भी उसके साथ में तो बहुत अच्छी युति कहलाती है। यहाँ पर सिर्फ क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता है और आपके जो कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, मतलब यदि व्यवसायी हैं तो आपका जो स्टाफ है उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखिए आप। और यदि आप जॉब वाले हैं, जॉब करते हैं, तो आपके जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके साथ में भी आप अच्छा व्यवहार कीजिए तो युति हमेशा अच्छे परिणाम लेकर आएगी। अब बात करते हैं यदि 11वें भाव में ऐसी युति होती है तो किस तरह का प्रभाव डालती है। 11वें भाव में शनि आपको एक अच्छी आय देंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा क्रोध व्यक्ति को ज़्यादा आता है, क्योंकि 11वें भाव में मंगल बैठा है और पंचम को देखकर तो थोड़ा क्रोध आता है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि को स्थिर करके कोई भी कार्य करें तो वहाँ पर स्थिर बुद्धि को रख करके निर्णय लेंगे तो आपको आय भी एक अच्छी स्तर तक प्राप्त होती है। क्रोध पर तो नियंत्रण इस युति में जरूर रखना चाहिए। जहाँ पर क्रोध पे नियंत्रण नहीं है तो ये युति आपके लिए समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न करती हैं। अब बात करेंगे 12वें भाव में मंगल शनि कैसे होते हैं। यदि 12वें भाव में शनि मंगल होते हैं तो सबसे पहले तो ये कि व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब शनि 12वें भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यय करने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। व्यय भाव में जब शनि आ गए तो थोड़ा थोड़ा खर्चा कराते हैं, तो फाइनेंशियली कंडीशन ऐसे व्यक्ति की थोड़ी कमजोर देखी जाती है। यदि शनि मंगल 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को कर्ज इतना ही लेना चाहिए जिसे वो आसानी से उतार सकता है और उसे चोट चपेट आदि से बचकर रहना चाहिए। ज़्यादा ऐसे योग बनते हैं और कुछ क्रोनिक डिसीज भी, यहाँ डिसीज जो होती हैं उनके भी होने के चांसेस रहते हैं। हड्डियों से संबंधित रोग हो गए जैसे कि पैरालिसिस आदि होते हैं, उनके अटैक भी आते हैं यदि शनि मंगल इकट्ठे 12वें भाव में आते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए, कर्ज कम लेना चाहिए और बेवजह की कोई पचड़ों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। मतलब लिटिगेशन आदि के योग भी यहाँ पर बनते हैं तो इन्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए इन सब चीज़ों से। तो ये युति अपने नकारात्मक परिणामों को कम देती है। अब बात करेंगे यदि ऐसी युति हमारी कुंडली में है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम इस युति के बुरे परिणामों से दूरी बना के रखें या उन बुरे परिणामों को हम थोड़े अच्छे कर सकते हैं। हमारी कुछ कष्ट हैं तो वो उन कष्टों को भी हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले यदि ऐसी युति आपकी कुंडली में है तो आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान मंदिर में जाकर उनके दर्शन कीजिए। और फिर दूसरा उपाय है कि आप अपाहिज जो होते हैं, जो भिखारी होते हैं, अपाहिज होते हैं, जो नीडी पीपल्स होते हैं, आप उनको मतलब यथासंभव दान कीजिए या उनको रुपए पैसे या खाना आदि देकर संतुष्ट कीजिए। उसके बाद आपके लिए है कि यदि आप वाहन आदि चलाते हैं तो अपने वाहन में दुर्घटना नाशक यंत्र जरूर लगाइए। और आखिरी उपाय है कि यदि आप संभव है तो आप ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कीजिए। यदि आपकी कुंडली में ऐसी युति बनी है तो आप ब्लड बैंक में ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं यदि संभव है तो। अन्यथा वाहन आदि चलाएं तो सावधानी बरतें।
दुर्घटना नाशक यंत्र की स्थापना अपने वाहन में जरूर कीजिए। अब ये है कि ये युतियाँ कब ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, कब क्योंकि यदि किसी भी युति का फल वैसे तो हमारे जीवन में निरंतर रहता है, लेकिन कभी-कभी जब इनकी दशाएँ आती हैं या अंतर्दशाएँ चलती हैं, तब ये युति ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। जैसे कि शनि की दशा चल रही है और उसमें मंगल का अंतर है, या मंगल की दशा उसमें शनि का अंतर है, या फिर राहु की दशा चल रही है और इनके अंतर पड़ गए शनि मंगल के, तो फिर ये योग जो होते हैं या युतियाँ जो होती है वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। तो विशेषकर आपको उस समय सावधानी बरतनी चाहिए और बताए उपाय ज़रूर कीजिए। इससे आपको ज़रूर कहीं न कहीं आपको आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आते हैं ऐसे किए गए उपाय। तो आशा करती हूँ कि आज आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।